Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. क्या मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में बहुत बड़ा खेल हुआ है? नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को नियुक्ति दी जा रही है। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने सीधे सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालत यह है कि राजभवन से लेकर सरकार तक को जवाब देते बन नहीं रहा। एक रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश की एक दो नहीं बल्कि 10 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियों के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इसमें देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी LNIPE के वीसी की नियुक्ति से लेकर राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। इसमें ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, ग्वालियर की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर कल्पना शर्मा, राजमाता विजय राजेश सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर AK शुक्ला, उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, रीवा की APS यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार और जबलपुर की दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा शामिल हैं। दरअसल जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य की नियुक्ति को लेकर नरसिंहपुर के राकेश जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अदालत ने राज्य सरकार और वीसी को नोटिस जारी कर पूरी चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तलब करवा लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि जितने भी देश में विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो कुलपति की नियुक्तियां होती है वो अवैध तरीके से की जा रही हैं और राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने चहेतों को नियुक्त किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इसमें से जो UGC और AICTE की जो रूल्स हैं, जो नियम है, उसका कोई पालन नहीं किया गया। जबकि MITS कॉलेज की जो स्थिति है, विगत 2015 से एक ही कुलपति जमे हुए हैं, जबकि वो अपात्र हैं, योग्य नहीं है, ना ही UGC के नियमों को पालन करते हैं और ना ही AICTE के नियमों का कोई पालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी को, जो कभी इस पोस्ट के लायक ही नहीं है और जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको प्रो VC बना रखा है। कुलपति बनने के लिए विश्वविद्यालय कैडर में प्रोफेसर के पद पर 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, लेकिन नियमों को ठेंगे पर रखकर कॉलेज कैडर और निजी संस्थानों के जूनियर शिक्षकों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। कोर्ट के नोटिस के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसा हो रहा है कि मुखिया ऐसे बन रहे हैं कि वो उनका पता ही नहीं है कि वो क्या है, चोर हैं, डकैत हैं, माफिया हैं। ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो शाखा में जा रहे हैं, चड्डी पहन रहे हैं, और उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो लगता है कि इसमें गंभीरता से विचार होना चाहिए और इस तरह जो VC एक तरह से विश्वविद्यालय के कामकाज और स्तर के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सिस्टम में कहीं गड़बड़ हो तो मेरा मानना है कि सुधार करने की जरूरत है। उच्च शिक्षा के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब इतने सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति की साख और योग्यता सीधे अदालत के कटघरे में है। अगर हाईकोर्ट में UGC नियमों का उल्लंघन साबित हो जाता है तो इन सभी कुलपतियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है, जिसमें राजभवन की चयन प्रक्रिया की कार्यप्रणाली पर धब्बा लगना तय है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।